हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 12th क्लास की फिजिक्स क्लास में हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला क्या आया था? ILB sin थीटा। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि ये जैसे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ L इसकी लेंथ है, करंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट वाज ILB sin थीटा, ये हमने किया था। और साथ ही हमने एक टॉपिक और किया था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एग्जाम एंड रिगार्डिंग द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कल मैंने बताया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 101% विल कम इन द एग्जाम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये खुद भी आ सकता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल placed in uniform magnetic field। कोई भी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है ये, ठीक है। ये PQRS ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, कॉपर वायर से बनाई हुई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसमें एक टर्न भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स कितने भी हो सकते हैं। और ये करंट कैरिंग है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ये करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है और इसको रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं। ये पैरेलल फील्ड लाइंस है और पैरेलल फील्ड लाइंस क्या शो करती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वली स्पेस्ड है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड B is the uniform magnetic field, and this magnetic field is making an angle theta with the plane of the coil। ये ध्यान रखें, this magnetic field is making an angle theta with plane of the coil। जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूं इस तरह से है, ठीक। थीटा क्या है? ये वाला एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड ने किसके साथ बना रखे है? इस कॉइल के प्लेन के साथ, समझ गए? तो थीटा वो एंगल है जो कॉइल के प्लेन के साथ बन रहा है। ये भी थीटा होगा, नहीं ये भी थीटा होगा। और बी क्या है हमारा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है। तो इस पे टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क हमें निकालना है। तो पहली बात तो टॉर्क लगेगा क्यों, पहले समझ लीजिए। PQ एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पे फोर्स लगेगा। ऐसे ही RS ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर, इस पे फोर्स लगेगा। ऐसे ही SP और QR ये चार करंट कैरिंग कंडक्टर हो गए ना, PQ, QR, RS, SP, चारों पे फोर्स लगेगा। चारों करंट कैरिंग कंडक्टर, चारों मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो चारों पे फोर्स लगेगा। आइए निकालते हैं कि वो फोर्स कितना लगेगा। तो सपोज L इज द लेंथ ऑफ द कॉइल एंड B इज द ब्रेड्थ, B ब्रेड्थ और L इसकी लेंथ है। सो लेट L is the length of the coil, B is magnetic field, breadth, small b is breadth of the coil, capital B is uniform magnetic field जिसमें रखा है थीटा गौर से देखिए, एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विद प्लेन ऑफ द कॉइल। देखो प्लेन को मैंने बोल्ड लिखा है थोड़ा कैपिटल लेटर में। B जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा एंगल बना रहा है प्लेन के साथ। प्लेन के साथ मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, इसकी वजह है आपको आगे पता चलेगा। एंड I इज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल और ये I इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो चलिए हम एक एक करके चारों कंडक्टर पे, PQ पे, QR पे, RS पे, SP पे, चारों पे फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर PS
हम पीएस पे निकालेंगे पहले, पीएस पे या तो हम एक एक करके चारों पे फोर्स निकालेंगे, पी क्यू क्यू आर आर एस पी। तो सबसे पहले हम एसपी पे निकालेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन एसपी, फोर्स एक्टिंग ऑन एसपी। देखो एसपी ये कंडक्टर है, लेंथ बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, और देखिए करंट की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की ये, तो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस थीटा। तो कितना फोर्स लगेगा इस पे, एसपी पे, एफ एस पी इज इक्वल टू आई करंट, एल लेंथ, तो लेंथ इसकी कितनी है बी, बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, साइन थीटा, थीटा मतलब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल, तो करंट की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की ये, तो 180 माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया एफ एस पी आई बी बी साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू आर, क्यू आर पे कितना फोर्स लगेगा। अच्छा इस फोर्स की डायरेक्शन तो बताओ एसपी की, एसपी की डायरेक्शन किससे, एफ इज इक्वल टू आई इंटू बी क्रॉस बी, एल क्रॉस बी था ना फोर्स, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, तो एल की जगह बी है यहाँ पे, तो बी क्रॉस बी, तो बी इधर और ये बी इधर, तो बी क्रॉस बी ऊपर लगेगा वर्टिकली अपवर्ड, एफ एस पी किधर लगेगा एल क्रॉस बी से अपवर्ड। तो इसके तो ये आ गया, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा आई बी लेंथ, बी साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि एफ क्यू आर कितना हो गया आई बी बी साइन थीटा। डायरेक्शन देखो इसकी, एल इधर और बी इधर, तो एल क्रॉस बी वर्टिकली डाउनवर्ड एफ क्यू आर, तो ये लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखिए एफ एस पी वर्टिकली अपवर्ड, एफ क्यू आर वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों इक्वल एंड अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड है, इक्वल एंड अपोजिट और सेम लाइन ऑफ एक्शन, देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और जब दो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, एक इधर लग रहा है जैसे किधर, तो वो कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते, टॉर्क जीरो होता है, बट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एस एफ एस पी एंड एफ क्यू आर equal and opposite, also equal and opposite also acting along same line, so they will cancel out। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई मोशन नहीं होगा। जब आपको पता होना चाहिए कि जब दो फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं वो इक्वल अपोजिट हो और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो, जैसे पेन है, एक फोर्स इधर लगाए एक इधर लगाए, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। टॉर्क प्रोड्यूस कब करते हैं, जब इक्वल एंड अपोजिट हो और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, जैसे ये फोर्स एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, भले ये इक्वल एंड अपोजिट हो लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इनका अलग अलग है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। और कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों का सेम है इनटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इन दोनों पे तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, सेम लाइन ऑफ एक्शन, कैंसिल हो गए। चलो हम निकालते हैं पी क्यू और आर एस पे, इन पे निकालते हैं पी क्यू और आर एस पे। अब निकालते हैं पी क्यू पे, ठीक है। पी क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा आई एल, एल इसकी लेंथ है, बी एल कैपिटल ले लेते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड और साइन 90, आप देख रहे हो एल करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये तो एंगल 90 है ना, तो 90 हुआ, तो ये हो गया एफ पी क्यू इज इक्वल टू आई एल बी, साइन 90 क्या होता है 1। डायरेक्शन देखिए इसकी, एल क्रॉस बी, एल नीचे है और बी इधर है, तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी आउटवर्ड, एल क्रॉस बी आउटवर्ड, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू बोथ एल
एंड बी, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एल के भी परपेंडिकुलर, दोनों के, मान लो इधर आ रही है एफ पी क्यू, परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड बी, मैग्नेटिक फील्ड के भी और इसके भी, डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड बी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों के। सिमिलरली एफ आर एस इसके ऊपर देखिए, तो इसमें करंट ऊपर यानी कि एल की डायरेक्शन इधर, बी की इधर, तो यहां भी कितना है थीटा 90, तो आई एल बी साइन 90, यही होगा ना, आई एल बी साइन 90, यानी कि आई एल बी। सेम डायरेक्शन किधर होगी, एल ऊपर बी इधर, तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी अंदर की तरफ, एफ आर एस अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड बी, इधर इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड बी, यानी कि ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है एल के और बी के, बट इक्वल एंड अपोजिट भी है, और लाइन ऑफ एक्शन इनका डिफरेंट। तो एज एफ पी क्यू एंड एफ आर एस आर इक्वल, ऑपोजिट एंड acting along different line of action, so will produce torque। तो दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। कैसे, कि जैसे ये वाला, जैसे यूं रखा है ना, ऐसे रखिए इस तरह से, तो ये वाला फोर्स आर एस जो इधर है, आर एस किस किस के परपेंडिकुलर है, एल के और मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एल के भी और बी के भी इधर, और ये वाला फोर्स किधर है, ये इधर है, ऐसे इसके अपोजिट है, बिल्कुल उसके अपोजिट है, ऐसे यूं आप देख सकते हैं, ठीक है, देख रहे हो ना, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। अब ये जो फोर्स है ये भी एल के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ये भी एल के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से ही आप समझ सकते हैं ना, ये दोनों फोर्स इस कॉइल पे ऐसे लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेंगे, फोर्स इनटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस वाले फोर्स को पीछे बढ़ा के और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, तो इससे आ जाएगा टॉर्क। तो टॉर्क हो गया फोर्स, कोई सा भी ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, देम मतलब दोनों फोर्सेस के बीच में। तो मान लो एफ पी क्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो कितना है उनके बीच का, डी। तो मैं आपको बताता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखो, ये फोर्स एफ पी क्यू इधर था, आर एस इधर है, और ये जो लेंथ है तो बी है ना, ब्रेड थे, क्यों भाई, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसको पीछे बढ़ा के और इस फोर्स के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, ये तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई ना। तो हमने इस फोर्स के परपेंडिकुलर, इस फोर्स के परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जो ये फोर्स है ये एल और बी दोनों के परपेंडिकुलर है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो है, ये है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये बी के साथ, यही तो था ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये बी के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ये लाइन, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो देखिए यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी अपॉन बी, बेस, ये परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया, cos थीटा। तो d इज इक्वल टू बी
कॉस थीटा। तो टॉर्क क्या आ गया, एफ पी क्यू। एफ पी क्यू ले लो या आर एस ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है आई एल बी, फोर्स तो ये हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कॉस थीटा। ओके, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इट बिकम्स एफ टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क comes out to be I L into B cos theta। L into B length into breadth, एरिया हो गया, तो I A B cos theta, यहां पे A क्या है, L into B एरिया ऑफ कॉइल। ओके, इफ N is the टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ, तो एक था, ऐसे मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हमने बाउंड कर रखे हैं कॉपर वायर के, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स n i a b cos थीटा, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाता है। अच्छा, ये यहां पे थीटा जो है, ये हमने एंगल लिया है किस किस के बीच में, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के। लेट अल्फा इज angle made by magnetic field with normal to plane of coil। मतलब मान लो अल्फा वो एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ बना रहा है, नॉर्मल के साथ। देखिए समझिए, ये तो था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्मल हो गया, प्लेन के नॉर्मल हो गया ना, देखो ये प्लेन है इसका कॉइल का, इसके नॉर्मल ये हो गए नॉर्मल, और प्लेन मतलब एरिया, और एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल के अलोंग ही लेते हैं, हमने एरिया वेक्टर में बताया था आपको। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और यही मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल बना रहे अल्फा। तो ये थीटा और ये अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा क्या हो रहा है, थीटा प्लस अल्फा 90 हो गया ना, थीटा प्लस अल्फा 90। बेटा ये तो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है रेड वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो थीटा है प्लेन के साथ, और ये नॉर्मल है, इसके साथ अल्फा है, तो अल्फा प्लस थीटा 90। क्लियर? तो यहां पर मान, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा प्लस अल्फा 90 और थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, और कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस अल्फा, और कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। तो कोस थीटा की जगह हम टॉर्क में एन आई ए बी साइन अल्फा भी रख सकते हैं। तो टॉर्क के फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से आ गए, एन आई ए बी कोस थीटा, और एक आ गया, एक तो आया एन आई ए बी कोस थीटा, और दूसरा आया टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा। अब न्यूमेरिकल्स करते वक्त आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हम, मान लो कोई न्यूमेरिकल करना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम साइन फॉर्मूला लगाएं या कोस लगाएं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि एंगल प्लेन के साथ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल विद प्लेन, तो आपको कोस लगाना है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल विद नॉर्मल, तो आपको साइन लगाना है। ये चीज आप याद रखें, इसको भूले ना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एन, एन क्या होता है, एन आई ए, हम पहले पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एन आई ए, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, और ये हो गया बी साइन अल्फा। तो टॉर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं, m क्रॉस b, टॉर्क इज m क्रॉस b। ओके, अब इसके हम स्पेशल डायरेक्शन, तो इसकी जो टॉर्क की होती है तो हम राइट हैंड थंब रूल से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन तो निकाल सकते हैं। स्पेशल केसेस और देख लीजिए बस। नंबर 1, इफ
थीटा जीरो। थीटा जीरो का मतलब है, थीटा जीरो कर दो तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के प्लेन के पैरेलल हुआ। भाई थीटा जीरो तो तभी होएगा ना, थीटा जीरो होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल। और जब थीटा 90 होगा तो अल्फा क्या होगा 90, अल्फा 90। भाई थीटा जीरो का मतलब ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड था तो ये एंगल थीटा है ना प्लेन के साथ, ये वाला थीटा जीरो तो प्लेन के पैरेलल हो गया ना फील्ड। और अल्फा कितना होगा फिर 90, तो थीटा जीरो अल्फा 90। तो इसमें कोस जीरो और साइन 90 दोनों क्या होते हैं मैक्सिमम, यानी कि +1। तो टॉर्क भी क्या होगा बेटा उस टाइम पे मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क होगा। और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा NIAB, ये होगा मैक्सिमम टॉर्क। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। कब? when magnetic field is parallel to the plane of the coil, and this kind of magnetic field जो plane के parallel होता है उसे हम कहते हैं radial magnetic field। such magnetic field which is parallel to plane of coil is called radial magnetic field। क्या बोलेंगे उसे? radial magnetic फील्ड जो प्लेन के पैरेलल होता है। एंड दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क NIAB, जो नेक्स्ट टॉपिक में काम आएगा। सेकंड केस हम क्या ले सकते हैं, इफ थीटा इज 90। थीटा 90 मतलब जैसे ये थीटा था, ये थीटा है, 90 मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये है जो प्लेन के साथ 90 का एंगल बना है। नॉर्मल भी इधर हो गया तो अल्फा तो जीरो हो गया नहीं, इफ थीटा 90 तो अल्फा जीरो और कोस 90 एंड साइन जीरो दोनों ही क्या होते हैं जीरो। तो उस सिचुएशन में टॉर्क क्या होगा जीरो। तो टॉर्क जीरो कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उस सिचुएशन में टॉर्क होगा जीरो। और मैक्सिमम होगा ये जब फील्ड होगा पैरेलल, यानी कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एग्जाम में 101% एग्जाम में आने के चांस होते हैं। और प्लस में नेक्स्ट टॉपिक में यही टॉपिक बहुत यूज होगा, तो इसको जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आपके नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि 101% एग्जाम में आते हैं, उसमें ये काम आएगा। ओके, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स करें, क्वेश्चंस करें। और एक चीज ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर एंड लाइक करना। थैंक यू।